हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी नस्लें भी सरदारी करें और अल्लाह आपको रुतबा और मकाम जो दिया हुआ है वो आगे बरकरार रखे नस्ल दर नस्ल, या आपको कोई बड़ा मर्तबा और रुतबा नहीं मिला, अल्लाह आपको ऐसा रुतबा और ऐसी सरदारी और ऐसा मनसब अता फरमाए जो आपकी नस्लों में भी कायम और दायम रहे। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मुझे इक़्तिदार मिले। अब देखिए, लोग इक़्तिदार के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन ये जो मैं अमल दे रहा हूँ ये बड़ा ख़ास अमल है और ये इतना कुरानी अमल मजबूत है, जिसने भी ये अमल किया अल्लाह ने उसको बुलंद किया है, अल्लाह ने उसको जो है इज़्ज़त और फ़ौक़ियत अता फरमाई है। और बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े अल्लाह वाले जो आज कब्रों में हैं, लेकिन उनकी औलादें भी आज हुकूमत कर रही हैं लोगों के क़ुलूब पे, लोगों के दिलों पे, वो इसी कुरानी अमल की एक तासीर और एक झलक है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ताकत और तासीर रखी है कि जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसका वजीफ़ा आप कर लें, अल्लाह आपको सर बुलंद कर देगा। अब लोग जो है ओहदा किसी को मिलता है, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाता है, ब्यूरोक्रेट बन के जब रिटायर होता है तो उसकी हालत क्या होती है। जब कोई किसी भी मनसब पे रिटायर होता है तो उसके बाद उसकी हालत क्या होती है, क्योंकि उससे वो सरदारी, वो इक़्तिदार, वो मनसब छीन लिया जाता है। लेकिन इस आयत से आपको, अगर वो रिटायर भी हो गया, अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ा देगा, अल्लाह उसको शान बढ़ा देगा। आज आप देखिए, हमारे मुल्क में एक जनरल हमीद गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह थे और वो आर्मी के जनरल थे, लेकिन जब रिटायर भी हो गए तो लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते थे और उनकी तरफ लोग दीवाना वार जाते थे, वो भी लोगों से बड़ी मोहब्बत करते थे। जब उनका जनाजा हुआ रावलपिंडी में, और आप रेसकोर्स ग्राउंड में, इतना बड़ा ग्राउंड है, लेकिन उसके अंदर जनाजे में इज़्दिहाम इतना था कि शायद ही कोई अल्लाह का वली उसमें शरीक ना हुआ हो। सारे अल्लाह के नेक बंदे, औलिया, हाफिज, कुर्रा, उलमा, मुफ्तियान, शयूख, पीरान, बड़े बड़े उसमें शरीक थे। और आप देखिए, एक आर्मी के जनरल हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद गुमनाम हो जाते, लेकिन कोई अल्लाह को नेकी ऐसी पसंद आई कि उस बंदे के बाद, मरने के बाद भी, रिटायर होके बंदा मर जाए तो लोग उसके जनाजे में भी नहीं जाते, लेकिन उस बंदे के जनाजे में पिंडी की ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी। तो इसलिए मैं आपको ऐसा अमल दे रहा हूँ कि ये छोटी सी झलक बताई है कि दुनियादार थे ओहदे के, लेकिन अल्लाह ने कुरान से जोड़ा उनको, कुरान से, और कुरान से जुड़ने के बाद उन्होंने हर जगह कुरान का जिक्र किया तो अल्लाह ने उनको बुलंद कर दिया। तो नस्ल दर नस्ल सरदारी चाहते हैं तो आप ये अमल इख्तियार करें और अल्लाह आपकी नस्लों को भी सरदार बनाएगा, बड़ा बनाएगा। वो अमल क्या है कि आप इस आयत करीमा को, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे पैगम्बर हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब जो नबी से जुड़ गया ना, उसका भी ज़िक्र बुलंद हो जाता है। तो मैंने अभी जिसका जिक्र किया, और जो जो आज कब्रों में हैं वो सारे नबी से जुड़े, जिन्होंने नबी की मान के ज़िंदगी गुजारी, वो मर के भी सरदार हैं और उनकी औलादें भी सरदार हैं। तो हमें इस आयत करीमा को, जो बंदा रोज़ाना इस आयत को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ेगा, 11 मरतबा बस पढ़ें, ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, किसी भी टाइम पढ़ के दुआ कर लें, अल्लाह आपको सरदार बनाएगा, बुलंदी देगा दुनिया में भी और मौत के बाद भी, आपकी औलादों को भी, और मोहताज किसी का नहीं करेगा, शान और इज्जत वाला बनाएगा। जिस मर्तबे पे आप हैं वो आपसे छीनेगा नहीं, बल्कि और बुलंद होंगे, चाहे रिटायर ही क्यों ना हो जाएं, चाहे उस शहर से, उस मुल्क से आप चले ही क्यों ना जाएं, चाहे दुनिया से ही क्यों ना चले जाएं, अल्लाह आपका मकाम बुलंद कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।